हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अरण्यक वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अरण्यक के पिछले 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी 7 साल पहले के फ्लैशबैक सीन से होती है। अंगद अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है, तभी उसे ओमी चावला का फ़ोन आता है। ओमी पिछली रेड में पकड़े गए अपने भांजे और आदमियों को छोड़ने की डिमांड करता है, लेकिन अंगद एज यूजुअल उसे मना कर देता है। तभी ओमी तेंदुआ की कॉस्ट्यूम पहनकर अंगद के बेटे मारुत को उसके स्कूल इवेंट से किडनैप कर लेता है, जैसा पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट रूम के कॉरिडोर में सुंदर पर हुए हमले के बाद अंगद एक भागते हुए आदमी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते समय उसे सीढ़ियों पर खून के निशान भी मिलते हैं। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां एक खिड़की खुली थी। तभी उसे पास के अलमीरा के पीछे गोविंद छिपा हुआ मिल जाता है। वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब नर तेंदुआ ने किया है, और वो खिड़की से कूदकर भाग गया। एज एक्सपेक्टेड अंगद गोविंद को थाने ले जाता है। उधर सुंदर की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी की पहचान के लिए जूली को कस्तूरी मोर्ग ले जाती है। मोर्ग वो जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। यहाँ डॉक्टर कस्तूरी को बताता है कि सुंदर की जगुलर वेन को काटा गया था। जगुलर वेन गर्दन की वो नस होती है जो दिमाग से खून वापस लाती है। यहाँ मोर्ग में एक और आदमी होता है जो उस डेड बॉडी को बड़े गौर से देख रहा होता है। अब ये महाशय कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। इधर पुलिस स्टेशन जाने पर कस्तूरी देखती है कि गोविंद जी को अंगद बिठाकर पूछताछ कर रहा है। कस्तूरी के पूछने पर कि गोविंद जी को क्यों लाया गया है, तब अंगद क्राइम सीन वाली बात उसे बताता है। कस्तूरी भी सुंदर की मौत की बात अंगद को बताती है। इसके बाद अंगद गोविंद को जाने देता है और राणा को उस पर नजर रखने को बोलता है। इधर मनहास हाउस में नीलिमा की शादी की अरेंजमेंट चल रही होती है। तभी कुबेर का पीए आकर कुबेर को सुंदर की मौत के बारे में बताता है, जिससे कुबेर भी चौंक जाता है। तब पीए बोलता है कि कहीं ये जगदम्बा ने तो नहीं कराया। तब कुबेर बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो भी तब जब वो एमपी बनने वाली है। दोस्तों, ये लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर भी चलो मान लेते हैं। दूसरे दिन जूली किसी को बार बार फोन लगा रही होती है, लेकिन उसका कॉल कोई उठा नहीं रहा होता। पुलिस स्टेशन में कस्तूरी बताती है कि कांति धूमल का पैरोल 13 तारीख को कैंसिल करवाया गया था, यानी कि मर्डर के दूसरे दिन, लेकिन बॉडी मिलने से पहले। अब सारे सबूत कांति की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए वो जगदम्बा धूमल के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं। पूछताछ से पहले ही जगदम्बा दोनों से पर्सनल लेवल पर बात करने लगती है। अंगद से उसके मिसिंग सन के केस और कस्तूरी से उसकी बेटी के एग्जाम के बारे में। देख रहे हैं, वो इनडायरेक्टली दोनों को अपनी पहुंच बता रही होती है। कांति के बारे में पूछने पर जगदम्बा बोलती है कि उस रात वो होटल बॉम्ब गया था, ड्रिंक किया और लौटकर आकर सो गया। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गगन से पूछ लीजिए, वो भी उसके साथ गया था। पेरोल कैंसिल करवाने वाली बात पूछने पर जगदम्बा ये सफाई देती है कि उस रात कांति ने बहुत पी लिया था, तो इस डर में कि कहीं कोई गलत हरकत ना कर दे, इसलिए उसने कांति की पेरोल कैंसिल करवा दी। अब कस्तूरी और अंगद गगन से पूछताछ करने के लिए निकलते हैं। इधर जगदम्बा कलेक्टर साहब को कॉल करके गगन से कांति के फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए बोलती है, जो वो मान लेते हैं। अंगद और कस्तूरी के पूछने पर गगन भी वही बात बोलता है जो जगदम्बा ने पुलिस को बताया था। यहाँ से अंगद और कस्तूरी जेल जाते हैं कांति से पूछताछ करने के लिए, लेकिन जगदम्बा ने उसे भी कॉल करके समझा दिया था कि उसे क्या बोलना है। यहाँ कांति अभी भी यही बोल रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया। पूछताछ के दौरान कांति वही बताता है जैसा जगदम्बा ने उसे बोला था, लेकिन इसी क्रम में वो कस्तूरी से बदतमीजी से बात करने लगता है, जिसके चलते अंगद उसे एक थप्पड़ मार देता है। वापस लौटते समय अंगद बोलता है कि उन्हें और जानकारी के लिए होटल बॉम्ब फिर से जाना चाहिए। होटल बॉम्ब पहुंचने पर वहां का एक स्टाफ बताता है कि उस रात कांति ने एक रूम भी बुक कराया था। रूम को चेक करने पर वहां का एक स्टाफ बताता है कि नेक्स्ट डे रूम का बेड वैसा ही था जैसे उस पर कोई सोया नहीं हो, बस साइड की एक टेबल लैंप नीचे गिरी हुई थी। कस्तूरी उस रूम को सील करवा देती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इधर मॉर्ग में महादेव सुंदर और एमी की डेड बॉडी की जांच कर रहा था। दोनों के गले पे एक जैसे पंजे का निशान थे। ये निशान देखकर उसे खुद पर हुए हमले की याद आ जाती है। दरअसल 19 साल पहले महादेव नर तेंदुआ को पकड़ने ही वाला था कि वो पीछे से आकर हमला कर भाग गया। यहाँ हमें महादेव के गले पर भी उसी तरह के पंजे का निशान दिखाया जाता है। महादेव मस्त गाने चढ़ाकर बोलता है कि नर तेंदुआ 19 साल बाद वापस आया है और वो इस बार नर तेंदुआ का शिकार जरूर करेगा। पुलिस स्टेशन में सुंदर और एमी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग एनी का रेप किसी एक ही बंदे ने किया था। साथ ही साथ एमी और सुंदर के गले पर मिला निशान किसी जानवर का ही है। तभी वहाँ महादेव भी आ जाता है। वो बताता है कि सर, नर तेंदुआ की कहानी तो कई वर्षों से है, लेकिन ये रेप की घटना 19 साल पहले ही शुरू हुई है। 19 साल पहले वे सभी 9 केसों में लड़कियों का पहले रेप किया गया और फिर उन्हें मारकर पेड़ पर टांग दिया गया। साथ ही साथ सबके गले पे पंजे का निशान भी मिला था। काफी डिस्कशन के बाद सब इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि 19 साल पहले कोई सीरियल किलर था जिसने नर तेंदुआ वाली कहानी की आड़ में लड़कियों का रेप और मर्डर किया, और अभी वाला किलर उसी का कॉपी कैट है, क्योंकि अभी वाले किलर ने सुंदर को भी मार दिया और पुराना किलर सिर्फ लड़कियों को मारता था। तभी बातों ही बातों में महादेव अंगद को डिनर के लिए इनवाइट करता है,
जिसे अंगद एक्सेप्ट भी कर लेता है। घर जाकर कस्तूरी काफ़ी जोश के साथ डिनर की तैयारी करने लगती है और खुद को भी काफ़ी अच्छे से तैयार करने लगती है, जिसे देखकर हारी को थोड़ी जेलसी फील होने लगती है। इधर अंगद जैसे ही तैयार होकर निकलने वाला होता है, वहाँ जूली आ जाती है। वो डरी हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिसने एमी और सुंदर को मारा वो उसे भी मार देगा। जूली की हालत देखकर अंगद उसे भी अपने साथ डिनर पर ले जाता है। दोनों को साथ घर आता देखकर कस्तूरी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। उसके एक्सप्रेशन से क्लियर पता चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो अंगद को पसंद करने लगी है और अंगद का जूली को इतना टेंशन देना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। डिनर टेबल पर यह बात कस्तूरी का हस्बैंड हरी भी नोटिस करता है। डिनर के जस्ट बाद हरी फोन पर किसी को एमी की पिक भेजता है और वो ये कस्तूरी से छिपकर कर रहा होता है। अब इस शो में इतने सस्पेक्ट कम थे कि एक और बढ़ गया। रात में सोने से पहले हरी अंगद और जूली के बारे में पूछता है। वो इनडायरेक्टली कस्तूरी और अंगद के बारे में पूछना चाहता था। कस्तूरी से नाराज होकर सो जाती है। उधर अंगद को रात में नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बाहर रनिंग करने निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि गोविंद की वाइफ रेवा अपने कैफे के बाहर से एक सीसीटीवी कैमरा हटा रही होती है। अंगद उन्हें करते पकड़ लेता है। दरअसल रेवा ने पहले पुलिस को बताया था कि उनके यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अंगद उनसे सारी रिकॉर्डिंग ले लेता है। रेवा बताती है कि उसे लगता था कि गोविंद जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने ये कैमरा लगाया था और इसके बारे में गोविंद को भी नहीं पता। अंगद सारी रिकॉर्डिंग को साथ ले जाता है और अपने रूम में आकर मर्डर वाले रात की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जिसमें उसे एमी रोड पर अकेले जाते दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद बंटी स्कूटी पर उसे बैठाकर कहीं ले जाते दिखाई देता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब बंटी एमी के मर्डर में कैसे इन्वॉल्व है और हरी किससे जूली की डिटेल्स शेयर कर रहा था, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।